हेलो दोस्तों। जो हम अपने जीके की क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसका अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है हम उसको शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हल्दीघाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो वो किसकी सेना ने किया था? अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। किसकी सेना ने? अकबर की सेना ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है उसका आविष्कारक का नाम है ग्रेस मूरे होपर ने। किसने? ग्रेस मूरे होपर ने। अगला, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो कौन सा बल है? वो उत्प्लावन बल जो है वो तैराक को तैरने में मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनोवा में है। कहाँ है? जेनोवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनोवा में मुख्यालय है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? जो पहली बार था वो परमाणु बम जो था वो कहाँ फेंका गया था? वो हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। इसके बाद डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। यानी कि जो हम कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं, कितने डेसिबल तक नहीं सुन सकते, तो किससे है? वो ध्वनि से संबंधित है। आपने मैचों में भी देखा होगा, वहाँ पर भी दिखाता है 120 डेसिमल की आवाज़ लोग कर रहे हैं, कितने आवाज़ कर रहे हैं, इस तरीके से। इसके बाद, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? चंपा में थी। कहाँ थी? चंपा में थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थिर है? तो जो हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान है वो लखनऊ में स्थिर है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थिर है। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो विकास किसने किया था? तो किसने किया था? वो क्या था? महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। इसके बाद, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृति मिली? यानी कि जो न्यूनतम अधिनियम, जो न्यूनतम वेतन है वो किस वर्ष में जो है उसको स्वीकृति मिली? वो कौन थी? वो थी 1948 में। कब? 1948 में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? वो किया एफ बॉन्टिंग ने किया। किसने? एफ बॉन्टिंग ने किया। इसके बाद अगला, अमेरिका की खोज किसने की? तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? अमेरिका की खोज किसने की? वो किसने की? वो है कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने की। अगला क्वेश्चन अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थिर है? तो किसके? गोदावरी के किनारे नासिक स्थिर है। किस नदी के किनारे? गोदावरी के किनारे नासिक जो है वो स्थिर है। इसके बाद, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे? फफूंद जो होता है, फफूंद से पेनिसिलिन को प्राप्त की जाती है। इसके बाद अगला, पित्त का स्रोत क्या है? यानी कि पित्त कहाँ से स्रावित होता रहता है? वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। किस किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल में जो विक्रम संवत है वो क्या है? उनका आधिकारिक कैलेंडर है। इसके बाद, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था? यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया, जो कि गांधी जी द्वारा संपादित किया जाता था। इसके बाद, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु भी थे। इसके बाद, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट माना जाता है, या फिर वही है। ठीक है। इसके बाद अगला, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों में जस्ते के परत चढ़ाने को कहा जाता है? यशदीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशदीकरण। तो यशदीकरण क्या होता है? इसको बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो वो हमारे होता है न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। किसकी? न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे?
फुटबॉल से संबंधित है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो कहाँ होते हैं? वो स्मृति चिप यानी कि सीपीयू में होते हैं। कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन वो है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए हैं? उसका नाम था बुला चौधरी। क्या नाम था? बुला चौधरी था। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य था, वो था विश्व बंधुता। क्या था? विश्व बंधुत्व, यानी कि विश्व को क्या करना? बांधना या एक संबंध स्थापित करना। इसके बाद द थ्योरी ऑफ ड्रेन, क्या जिसे हम कहते हैं ड्रेन का सिद्धांत या फिर निकास का सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। इसमें क्या था? इस सिद्धांत में ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत से धन लेकर जाया जा रहा था, जो हमारे संसाधनों का यहाँ से ले जाया जा रहा था, उसके बारे में पूरा था कि भाई इन्हें सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके बाद उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो कौन सा है? चावल है। कौन सा है? चावल। कौन सा है? चावल है। किस प्रदेश में पूरी साल वर्षा होती है? तो किस में होती है? विषुवतीय। जो विषुवतीय प्रदेश हैं, जो जहाँ पर विषुवतीय प्रदेश हैं, वहाँ पर क्या होती है? पूरी वर्ष में वर्षा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो कौन सी है? वो यकृत्र है। कौन सी है? यकृत्र। ठीक है। इसके बाद बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव, यानी कि जो बॉल पेन होता है वो क्या करता है? उसके ऊपर जो स्याही लगी होती है, जो जिससे हम लिखते हैं, वो किस बेसिस पर काम करता है? पृष्ठ तनाव। ठीक है। इसके बाद देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो जमुना लाल बजाज को जाना जाता है। किसको? जमुना लाल बजाज को जाना जाता है। अगला वो है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो किस शहर में है? वो है सुचिंदम में है। किसमें? सुचिंदम में है। इसके बाद टीविया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो कौन सा है? ओ जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि जो ओ ग्रुप के लोग होते हैं उनका ब्लड किसी में भी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? यानी कि वो ब्लड ग्रुप जो कि सबका ब्लड ग्रुप जो है वो उसको ग्रहण कर सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर ओ हो। ठीक है। तो वो कौन सा है? वो हमारा ए बी है। ये क्या है? ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी, ओ और इसके बाद ए बी, इन चारों ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? वो अपने अंदर ले सकता है। ठीक है। इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी होती है? वो जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, वो क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो किससे? लीवर से होता है। कहाँ से होता है? लीवर से होता है। इसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? वो क्या है? पिट्यूटरी है। क्या है? पिट्यूटरी है। क्या नाम है इसका? पिट्यूटरी इसका नाम है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। और जोड़ों में कितनी होती है? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। इसके बाद स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद अगर हम फेदम में बात करें तो क्या होता है ना, 98.6 फेदम होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले। ठीक है। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 20 से 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है। कितना होता है? 120 दिन तक होता है। इसके बाद हमारा अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। इसके बाद मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? वो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो त्वचा है। बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। इसके बाद मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो कितनी बार? लगभग 72 बार। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।